सड़कों पर घूमते आवारा पशु अब सिर्फ यातायात की परेशानी नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी के लिए एक बड़ा खतरा बन चुके हैं। इसी गंभीर समस्या पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। अदालत ने साफ कहा है कि सड़क हादसों में आवारा पशुओं की वजह से जान गंवाने वाले लोगों को और उनके परिवारों के लिए प्रभावी मुआवजा व्यवस्था होनी चाहिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वे आवारा पशुओं से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ठोस नीति तैयार करें, साथ ही पीड़ित परिवारों को राहत देने के लिए एक बेहतर तंत्र विकसित किया जाए। यह मामला पंजाब के संगरूर का है। 21 सितंबर 2007 को एक विजय नाम के व्यक्ति पर सड़क पर घूम रहे एक आवारा सांड ने हमला कर दिया था। हमले में उसके सिर में गंभीर चोट आई और जिसके बाद उसकी मौत भी हो गई। हादसे के बाद परिवार ने मुआवजे की मांग की, लेकिन लंबे समय तक मामला सुलझ नहीं पाया और इसके बाद विजय की पत्नी निशा ने पंजाब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने मोटर वाहन अधिनियम के सिद्धांतों के आधार पर करीब 29 लाख रुपए से ज्यादा मुआवजे का आदेश दे दिया था, लेकिन बाद में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इस फैसले को बदल दिया और कहा कि मुआवजे के लिए सिविल कोर्ट जाना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि इतने लंबे समय बाद पीड़ित परिवार को दोबारा लंबी कानूनी प्रक्रिया में भेजना उचित नहीं होगा। अदालत ने कहा कि ऐसा करने से पीड़ित परिवार को प्रभावी न्याय नहीं मिल पाएगा और इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए पीड़ित परिवार को 4 सप्ताह के भीतर 15 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह फैसला केवल इस मामले की परिस्थितियों को देखते हुए ही दिया गया है। इसे भविष्य के हर मामले में लागू होने वाली मिसाल नहीं माना जा सकता। अदालत ने कहा कि हर दुर्घटना की स्थिति अलग होती है और मुआवजे का फैसला मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर ही किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने एक बार फिर आवारा पशुओं की समस्या पर ध्यान केंद्रित कर दिया है। देश के कई हिस्सों में सड़क पर घूमते पशु आए दिन दुर्घटनाओं की वजह बनते हैं। खासकर हाईवे और व्यस्त सड़कों पर इनसे होने वाले हादसे गंभीर परिणाम लेकर आते हैं और ऐसे में अब सरकारों के सामने चुनौती सिर्फ हादसे के बाद मुआवजे देने की नहीं बल्कि हादसों को रोकने की भी होगी। पंजाब सरकार ने साल 2020 में आवारा पशुओं से जुड़े मामलों के लिए मुआवजा नीति भी बनाई थी। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अन्य राज्यों में भी ऐसी व्यवस्था बनाने की जरूरत पर जोर पड़ सकता है। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उन परिवारों के लिए राहत की उम्मीद लेकर आया है जो आवारा पशुओं की वजह से हुए हादसों में अपनों को खो देते हैं। अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकारों की है कि वे मुआवजे तक सीमित ना रहें बल्कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जमीन पर प्रभावी कदम भी उठाएं, क्योंकि सड़क सुरक्षा सिर्फ बेहतर सड़कों से नहीं बल्कि सुरक्षित माहौल से भी तय होती है।